जी हाँ। तो कुछ लोग बता रहे थे कि व्यवस्था इतनी मतलब गड़बड़ाए रखी है कि आप अपने घर बेच करके आप यहाँ पे आए हैं, तो ताकि बच्चा ठीक हो सके। जी हाँ, घर बेच करके हमने आया है बच्चा ठीक करने के लिए। एक्सरे के बोले में कि बाहर से करा लीजिए, यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए बच्चा को इलाज करने में दिक्कत हो जाएगा। MRI करवाए हैं, 5,000 रुपया लगा है। MRI पेशाब का पाइप लगा हुआ है, इसको ड्रेसिंग करने के लिए हम गए तो वहाँ मैडम बोला कि अब नहीं हो सकता है यहाँ पर। 4 बजे उस समय 4 बज रहा था, तो हम बोल रहे हैं कि मैडम कि अब 4 अभी तो 4 बजे 4 ना बज रहा है, अभी तो टाइम है 1 घंटा, 5 बजे बंद होता है। तो बोला नहीं, सब लोग चले गया है, जो हम नहीं करेंगे ड्रेसिंग भी नहीं हुआ, ना पाइप बदली। डॉक्टर लोग मनमानी करते हैं। जी मनमानी करते हैं, आप बोलते हैं तो हमको बोलने नहीं देते हैं। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर, और एम्स के बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं मैं एक बार आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग दूसरे राज्यों से यहाँ पे अपना इलाज करवाने आते हैं, और इलाज के नाम पर उनको लंबी लंबी तारीखें दे दी जाती हैं, और इसके बाद वो किस तरह से यहाँ पे रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कैमरा को आगे लेकर के आएँ और एक बार तस्वीरों में दिखलाएंगे किस तरह से यहाँ पे करीब सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो रात गुजारने के लिए बेहद मजबूर हैं। वो मजबूर इसलिए हैं क्योंकि अस्पताल से उनको लंबी लंबी तारीखें दे दी जाती हैं, उनका इलाज सही तरीके से नहीं करवाया जाता, और इस उम्मीद में कि वो उनका इलाज आज नहीं तो कल होगा, और इसलिए यहाँ पे वो रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी होता है कि इन आम जनता के अलावा अगर कोई अधिकारी होता है तो उनके काम चुटकियों में हो जाते हैं, लेकिन ये गरीब जनता है, इनकी आखिर कौन सुनेगा। ये लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, मेट्रो स्टेशन पर रहने के लिए मजबूर हैं, और रात गुजारने के लिए मजबूर है। ये तस्वीरें वो राजधानी दिल्ली की है, जहाँ पर जो लोग हैं दूसरे राज्यों से दिल्ली में आते हैं, और दिल्ली किस तरह से इन तस्वीरों में आप देखेंगे। ये एम्स का मेट्रो स्टेशन है, और एम्स के मेट्रो स्टेशन के बाहर जो एम्स में इलाज करवा रहे जो दूसरे राज्य से जो लोग आए हुए हैं, वो यहाँ पर कई महीनों से यहाँ पर अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। मजबूर इसलिए भी हैं क्योंकि अस्पताल का जिस तरह से रवैया है वो धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे उनका इलाज करता है। इसके बावजूद वो लोग दूसरे राज्यों से आए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो अच्छे पैसे वाले हैं, या फिर ऐसे ये बहुत ही छोटे लोग हैं जिस तरह से इनको खासी जो समस्याएं होती हैं, उनको पैसे की कमी है, जिसके चलते ये सरकारी अस्पताल में आते हैं। लेकिन व्यवस्था आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई महीनों से जो ये लोग हैं यहाँ पे, कैमरे से गुजारिश करूँ थोड़ा आगे करके दिखलाएं कि ये लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे हैं, कोई 2 महीने से हैं, कोई 6 महीने से हैं। वो इसलिए यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि इनके जो मरीज़ हैं उनका यहाँ पे इलाज चल रहा है, और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते ये मेट्रो स्टेशन के बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। भाई कहाँ से आए हैं आप लोग? उत्तराखंड से आए हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? यहाँ तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। हाँ जी। पेशेंट को क्या दिक्कत है? पेशेंट को तो मतलब ल्यूपस करके कोई बीमारी बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी 2-3 डॉक्टरों को दिखाया है, 2-3 डॉक्टरों की मतलब चलता है इलाज, जैसे स्किन में हो गया, रेमेटोलॉजी हो गया, यहाँ तक कि ये नेफ्रो में भी रेफ़र किया है। तो इस तरह से चल रहा है, कंटिन्यू दिला रहे हैं इलाज। ये उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड से दिल्ली आए हैं क्योंकि इनको उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छा इलाज हो सकता है, अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, जो इनके साथ जो समस्या है उनका समाधान किया जा सकता है। माता जी कहाँ से आए हैं आप लोग? कमरे सीधा आइए। बिहार से आए। किस तरह की समस्याएं हुई है, मतलब बिहार से दिल्ली आने के लिए मजबूर हुए हैं आप? उसका ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, चल फिर नहीं हो रहा है बच्चा, तो नीचे थेथर हो गया है। पटना सिसरो हॉस्पिटल में, दानापुर सिसरो हॉस्पिटल में हमने ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया। वो ऑपरेशन गलत कर दिया तो कमर से नीचे थेथर हो गया। थेथर होने के बाद इसको कोई बोला कि दिल्ली एम्स से जाइए, वहाँ ठीक हो जाएगा। तो हमने दिल्ली एम्स से आया। दिल्ली एम्स में जांच पड़ताल हो गया, पूरा जांच हो गया। उसके बाद में यहाँ ऑपरेशन के लिए हम टाइम दिए हैं, और ये कागज़ पत्र कल जमा होगा, उसके बाद में डेट मिल जाएगा। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? हमको 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। जी हाँ।
तो कुछ लोग बता रहे थे कि व्यवस्था इतनी मतलब गड़बड़ाए रखी है कि आप अपना घर बेच करके आप यहाँ पे आए हैं तो ताकि बच्चा ठीक हो सके। जी हाँ, घर बेच करके हमने आया है बच्चा ठीक करने के लिए। तो अभी कितना पैसा आपका लग गया है कि अस्पताल से भी कुछ पैसा मांगते हैं? एक्सरे के बोले में कि बाहर से करा लीजिए, यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए बच्चा को इलाज करने में दिक्कत हो जाएगा। MRI करवाए हैं, 5,000 रुपया लगा है MRI कराने का, और उसके बाद में जांच पड़ताल में पैसा नहीं लगा। एक्सरा करवाया हमने, उसमें पैसा नहीं लगा। खून जाँच और एथिक करवाएं, उसमें पैसा नहीं लगा, खाली MRI का पैसा लगा। आप 1 महीने से ज़्यादा हो गया लगभग आप यहाँ पे सो रहे हैं, ये रात गुजार रहे हैं, समझ रहे हो? अगर बारिश हो जाती है कितनी समस्याएं होती हैं। सरकार से अब निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि आप ये रात जो है वो सही तरीके से गुजार सकें। जी, व्यवस्था तो होना चाहिए। रात में बहुत कठिन होता है रहने के लिए, इधर उधर लेके भागते हैं ताकि मेरा पेशेंट भींजे नहीं। और क्या बोल सकते हैं, हमके यहाँ फुटपाथ पर रहने के लिए दिक्कत होता है। तो आपने सुना कि किस तरह से इनका जो दर्द है वो कैसे बयां कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं। लंबे समय से अपना प्रदेश छोड़ करके दिल्ली में आ रखे हैं ताकि इनको उम्मीद है कि यहाँ पे इनके बच्चे सही तरीके से इनका इलाज होगा और सही तरीके से वो एक बार फिर ठीक हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सरकार भले ही दावे करती है अस्पताल की अच्छी व्यवस्था के लिए, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था के लिए, लेकिन इन तस्वीरों में आपने देखा कि ये लोग हैं, ये कैसे मजबूर हैं, इनके पास छत नहीं है, बारिश होती है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो उस पर भी खास होना चाहिए। ड्रेसिंग, जब जख्म का ड्रेसिंग और पाइप, जो पाइप लगा हुआ है, पेशाब का पाइप लगा हुआ है, इसको ड्रेसिंग करने के लिए हम गए तो हाँ मैडम बोला कि अब नहीं हो सकता है यहाँ पर। 4 बजे, उस समय 4 बज रहा था, तो हम बोले कि मैडम कि अब 4, अभी तो 4 बजे, 4 ना बज रहा है, अभी तो टाइम है 1 घंटा, 5 बजे बंद होता है। तो बोला नहीं, सब लोग चले गया है, जो हम नहीं करेंगे ड्रेसिंग भी नहीं हुआ, ना पाइप बदली। डॉक्टर लोग मनमानी करते हैं। जी, मनमानी करते हैं। अब बोलते हैं तो हमको बोलने नहीं देते हैं, वो अपना मर्जी से काम करते हैं। तो ये वही लोग हैं जो जनता नेताओं को उनके सीट दिलवाती है, उनको प्रधानमंत्री बनाती है, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद इन लोगों को भूल जाते हैं। व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो छोटा टैक्स दे करके इनके सैलरी को पे करते हैं, और वही डॉक्टर्स इनका इलाज करने पे कैसे लापरवाही बरतते हैं। सरकार को भी इन लोगों की, इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए। इनके लिए खासतौर पे जो व्यवस्था है रहने के लिए, वो उस चीज़ में भी ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन कमलेश के साथ में संदेश सक्सेना, निगाह इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर।